हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो यहाँ पर भी बच्चों वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया था। क्या किया था? इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था। अब इनवर्स मैट्रिक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कल वाली वीडियो में। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, एक बात आई थी कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एग्जिस्ट कब करेगा बच्चों? तो मैंने आपको इसके लिए भी कंडीशन बताया था कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 के बराबर आता है तो इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ए इनवर्स को आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी दूसरा नंबर आ जाए, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, उसको आप निकाल सकते हैं। बाकी एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको निकालना सिखा रखा है अच्छे से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को उठाते हैं। मैं मान लेता हूँ यहीं पर कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। अब मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ से फाइंड करूंगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, 1 से ओपन करता हूँ। ये जो पहला कॉलम है इसमें डबल जीरो आ रहा है, इसलिए यहाँ से ओपन करते हैं। तो 1 तो प्लस का आएगा, उसके बाद 1 के साथ कॉलम और रो को छुपा लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और फिर यहाँ पर 0 आएगा तो 0 से किसी को भी ओपन करो, 0 आता है तो 0 की कैलकुलेशन आप मत ही करो तो बेहतर है, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 10। तो ये आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिला। आपने पाया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है ना वो बराबर नहीं है 0 के। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो मैं कह दूंगा यहाँ पर ए इनवर्स क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और उसके अलावा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए को निकालूंगा। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने निकालना सिखा रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें आपके पास कुछ एलिमेंट से मैं 2 बाई 2 का ले लेता हूँ, जैसे कि A11 A12 A21 और A22। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, कोफैक्टर्स को निकालते हैं। सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इन्हें कैपिटल से बताते हैं। तो A11 A12 A21 और फिर A22 ये कोफैक्टर आ चुके हैं। फिर इसका आप ट्रांसपोज निकाल लो, बस आपका क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब कोफैक्टर निकालने के लिए भी बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए आई जे इक्वल्स टू -1 पर पावर आई प्लस जे, फिर मल्टीप्लाई एम आई जे माइनर होता है और ये -1 पे पावर आई प्लस जे साइन का डिसाइड करता है। जैसे कि अल्टरनेट साइन चलते हैं, जैसे कि प्लस है तो ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं डायरेक्ट सबसे पहले कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसके लिए बच्चों जैसे कि मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं साइन लगा देता हूँ। ये प्लस रहेगा क्योंकि A11 है और A11 होने की वजह से की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो -1 पे पावर 2 आएगी और -1 पे पावर 2 का मतलब रिजल्ट प्लस में आएगा। तो ये साइन जो है प्लस में रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा। ऐसे ये बच्चों प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब आपको कुछ नहीं करना, कोफैक्टर्स आपको निकालना है। जैसे कि 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये दोनों को आपको छुपा लेना है। अब ये जो बचे इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 10 - 0 आपके पास आ जाएगा, 10 - 0। फिर बच्चों 2 की बात करेंगे तो इसके साथ कॉलम और रो को छुपा लो। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 आएगा। फिर इसकी बारी, तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 फिर से आ जाएगा आपके पास, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आ रहा है। अब इसके पास गए तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो यहाँ पर ये दोनों गए तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 10 - 0 आपके पास बन जाएगा। 2 की बात करते हैं तो ये कॉलम और रो को गायब कर दो। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 5 - 0 आपके आ गए। फिर इसके अलावा बच्चों 4 की बात करते हैं तो 4 का कॉलम और रो गायब करते हैं। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का कॉलम और रो गायब करेंगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 - 0 फिर से यहाँ आ गया। ठीक है,
फिर इसके बाद बच्चों इस वाले की बात करते हैं, तो ये कॉलम और ये रो है, तो ये 4 बचे हुए, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 माइनस 6 आपके आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं इसके लिए, इसको गायब करते हैं, इसको गायब करते हैं, तो 2 बचे रह गए, तो 4 माइनस 0 आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पर बात करते हैं 5 की, तो ये कॉलम और ये रो छुपा लो, ये दोनों बचे रह गए, तो 2 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया बच्चों। इसका भी आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल लेना है। जैसे आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए को ढूंढते हैं बच्चों। देखिए मैं लगे हाथ दो काम करता हूँ यहाँ पर, इसको सोल्व भी कर देता हूँ और ये जो रो है इसको मैं कॉलम में भी बदल देता हूँ, मतलब इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा ताकि ट्रांसपोज हाथ हाथ सोल्व हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोज निकालने के लिए कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों 10 आ रहा है, पहली बात तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ये मैंने रो को कॉलम में बदल दिया। अब यहाँ देखो माइनस का 10 आ रहा है, यहाँ देखेंगे बच्चों तो आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो 0 आ रहा है। फिर यहाँ देखो बच्चों 2 आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ आप देखेंगे तो 2 आएगा। ये आपकी क्या मिल गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो आपको ए इनवर्स ही तो निकालना था। ए इनवर्स के लिए क्या करना था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है बच्चों वो आपको पता है क्या निकला था, 10 निकला था, तो यहाँ आ जाएगा 1/10 और यहाँ आएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो ये रहा। तो यहाँ से आप लिख देंगे 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 माइनस का 4 और ये 2, ये आपके पास क्या गया है बच्चों, ए इनवर्स आपके आ चुका है। तो इसको नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपन वापस से सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि चेक करना है ए इनवर्स का एग्जिस्ट है या नहीं है। फिर उसके बाद अपन ए इनवर्स को यहाँ निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए बच्चों आपको सिर्फ दो चीजें ढूंढना है, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों में यहाँ पर फर्स्ट रो की हेल्प लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 ज्यादा रहे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट रो से ओपन करूंगा तो 1 तो एज इट इज, और इस पे साइन प्लस का आता है आपको पता है। अब 1 के साथ जो कॉलम है और रो है उसको छुपा लेंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो माइनस का 3 और यहाँ 0 आएगा, तो माइनस का 3 माइनस 0 आएगा, और बाकी यहाँ 0 से जब ओपन करेंगे तो 0 बनेगा, 0 से ओपन करेंगे तो 0 बनेगा। तो कहने का मतलब आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस का 3 मिलेगा। आप कहेंगे यार डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है आपका वो एग्जिस्ट करेगा बच्चों, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आप निकाल चुके हैं। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं बच्चों यहाँ पर पहले की तरह। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है पहले तो साइन अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब साइन अल्टरनेट चलेंगे, ध्यान रखना है। ये मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर्स, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बच्चों 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये गया, ये गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 0। 0 की बात आई तो इसके कॉलम और रो को छुपाएंगे, तो ये दोनों और ये दोनों बचे, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस का 3 और फिर यहाँ आ जाएगा 0। फिर इस 0 की बात करें तो ये 4 बचे हो जाएगा, तो पहले तो 10 आ जाए 6 आ जाएगा, फिर माइनस का 15, पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये गया और ये गया, दोनों रो और कॉलम गए, तो ये आ गया आपके पास 6, फिर इसके बाद माइनस का 15। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं इस वाले नंबर पे, तो ये रो और ये कॉलम गए, तो ऊपर के दो नीचे के दो बचे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ है। फिर बच्चों 3 की बारी, तो ये बीच वाला रो और बीच वाला कॉलम गया, तो ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले तो माइनस का 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद पीछे 0 बनाएंगे। फिर बात करते हैं बच्चों इस एलिमेंट की, तो इसके साथ जो कॉलम और जो रो है उसे गायब करेंगे, तो ऊपर के दो नीचे के दो बचे, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 आ गया। फिर इस 5 की बात करते हैं तो बच्चों ये कॉलम और रो गए, तो यहाँ देखो 0 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 0 ही बनेगा। फिर इस 2 को छुपाते हैं तो ये कॉलम और ये रो गया, तो यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0, तो आपके पास फिर से 0 माइनस 0 बनेगा। फिर यहाँ बात करते हैं इस 1 की, जिसके साथ जो कॉलम और रो है उसको छुपा लेते हैं, तो पहले 3 फिर माइनस का 0, तो 3 माइनस 0, ये कोफैक्टर्स आ चुके बच्चों। अब इनका ट्रांसपोज निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए
ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बच्चों ये जो रो है इसको मैं कॉलम में बदल दूंगा। तो यहाँ तो आएगा -3, ये -3 इस माइनस की से मिलके +3 बनाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों -9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो 0 आएगा, यहाँ पर बात करें तो -1 आएगा, यहाँ बात करें तो बच्चों -2 आएगा, यहाँ पर बात करें तो 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ 3। तो ये आपके पास क्या गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला -3, तो उसको तो यहाँ रख देना है। और इसके अलावा एडजॉइंट ऑफ ए जो अपन ने यहाँ से निकाला उसको यहाँ आपको पटक देना है। इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको फाइंड करना है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है, फिर वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखते ही अपन देख लेंगे अपना आंसर आया क्या आया और क्या नहीं आया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को निकालूंगा ताकि मुझे पता चले कि ए इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ क्योंकि 0 आ रहा है इसमें और कैलकुलेशन भी आसान होगी, तो मैं C3 से ओपन कर रहा हूँ। तो आपको पता है इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो ये 3 प्लस का रहेगा। अब 3 के साथ जो कॉलम और रोज को गायब कर लो, तो इसको और इसको पूरा गायब कर लो, तो ये 4 एलिमेंट बचे। मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ आएगा पहले तो 8, क्या आएगा बच्चों 8, फिर माइनस, फिर उसके बाद देखो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले तो 8 आ गया, मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 7 बनाएंगे, प्लस का 7 इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, अब 0 से ओपन करेंगे तो 0 ही बनेगा, मारो गोली। अब बात करते हैं प्लस का 1, क्योंकि आपको पता है ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, तो इसलिए 1 पे साइन प्लस आया। अब 1 के साथ जो कॉलम और रो है उसको गायब करो, तो ये कॉलम और ये रो गायब, तो ये ऊपर के 4 बचेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -4, फिर तो देखो -2, फिर ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो इस वजह से -4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को तो भूल जाओ। यहाँ पर -6 आएगा, -6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। आप देखेंगे कि यार ये तो 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसका मतलब मैं कहूँगा ए इनवर्स यहाँ पर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ए इनवर्स को अपन यहाँ निकालेंगे। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए वही पुराना काम, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो जैसे कि बच्चों 2 की बात करें तो 2 के कोफैक्टर अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अब ये माइनस है तो बच्चों नीचे प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये 2 को छुपा लेते हैं, 2 के साथ कॉलम और रो को मैं छुपा लेता हूँ, तो ये -1 बनेगा सबसे पहले तो, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये माइनस फिर मल्टीप्लाई करने पर 0। अब इस 1 की बारी आई तो रो और कॉलम गए, तो यहाँ 4 और ये -0। अब 3 की बारी आई तो ये 3 के साथ ये गायब, तो ये 4 बचे रह गए, तो यहाँ आएगा 8 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 इस माइनस से टकराएगा तो -7 ही बनना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं 4 की, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर बच्चों इसकी बात करते हैं, तो ये बीच वाली रो बीच वाला कॉलम गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 इसको प्लस का 21 में बना देगा, तो 2 और ये -21 प्लस का 21 हो गया। फिर बच्चों 0 को गायब करते हैं, तो ये रो और कॉलम गई, तो पहले 2 2 4 हो गया, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 जिससे प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि -7 जिससे प्लस का 7 आपके बन जाएगा। जब इसको छुपाएंगे अपन तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -7 और बीच वाला माइनस उसको प्लस कर देगा। अब बच्चों 7 की बारी, तो ये रो और कॉलम गया, तो पहले तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस टकरा के प्लस। अब इसकी बात करते हैं, तो ये गया और ये गया, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब बात करते हैं 1 की, तो 1 की रो और कॉलम को छुपाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -2 फिर -2 फिर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब जो रिजल्ट आया उसका भी ट्रांसपोज निकाल लेना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ बनेगा -1, यहाँ पर देखेंगे तो 4 और ये माइनस मिलके -4, इस कॉलम इस रो को मैं कॉलम में बदल रहा हूँ, है ना,
यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 5 इससे टकरा के प्लस 5, यहाँ पर 23 बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों 11 और माइनस आगे तो माइनस का 11, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 12 इससे टकराएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 आपके बनने वाला है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है बच्चों। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ वैल्यू रखना है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास आया माइनस का 3 और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपको रखना है। तो जो आपने यहाँ से निकाला उसको यहाँ रख देना। इसी के साथ बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।